तो कॉन्वेक्स सेट्स की प्रॉपर्टीज अपन कर रहे थे। आज इसकी कुछ और अपन प्रॉपर्टीज करेंगे। लास्ट क्लास में कॉन्वेक्स सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमने की थी और लास्ट जो डेफिनेशन दी थी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन दी थी इस तरह से कि सपोज आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं x1 x2 अप टू xn, सपोज ये n पॉइंट्स आपके पास हैं, तब इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा। अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा n xn, इसको मैं सपोज x के बराबर आ गया तो ये यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन ऑफ अल्फा आई एक्स आई इक्वल टू 1 टू n। इसे तो मैं कहूँगा लीनियर कॉम्बिनेशन। इसके साथ में अगर ये कंडीशन है कि जो स्केलर आप ले रहे हो यहाँ पर, जो भी स्केलर आपने लिया है अल्फा आई, ठीक है, अल्फा आईज जो स्केलर है वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और साथ ही समीशन ऑफ अल्फा आई वेयर आई इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 के। यानी कि जितने भी स्केलर है वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए और साथ में उन सभी का सम किसके बराबर है, 1 के इक्वल होना चाहिए। तब जो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनेगा इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन और लीनियर कॉम्बिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, केवल इस कंडीशन का। लीनियर कॉम्बिनेशन में केवल यहाँ तक आप लिखते हो, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में साथ में ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि जो भी स्केलर आप काम में ले रहे हो वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए और उन सभी स्केलर्स का सम किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है जो आप ये लिखते हो लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई, अगर ये आप लिख रहे हो तो आपको पता है लेमडा कहाँ से कहाँ लेते हो आप, 0 टू 1, तो लेमडा 0 टू 1 है यानी पहला स्केलर तो लेमडा है, तो लेमडा तो है ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेमडा अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी दूसरा स्केलर भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दोनों स्केलर्स को अगर मैं ऐड करूंगा लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, यानी दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। यानी इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो अपन ने प्रूव किया था कि अगर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं तो बहुत सारे बना सकते हो। पॉइंट ये तो सेम रखने, x1 x2 xn, तो स्केलर आपको चेंज करने, स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ले लो, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n ले लो, गामा 1 गामा 2 गामा n ले लो। तो स्केलर आप अपने हिसाब से कितने भी चूज कर सकते हो किसी भी तरह से, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपके पास बन जाएंगे। उन सब का अगर आप सेट बना दो तब उसे अपन क्या कहते हैं, वो सेट किसका सेट कहलाता है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस का सेट। और वो सेट हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स सेट बनेगा। ये अपन ने आपको लिखवाया था लास्ट। अब अपन जो नेक्स्ट इसमें करने वाले हैं, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट। जो नेक्स्ट अपनी जो डेफिनेशन है, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन चरम बिंदु, चरम बिंदु, ठीक है। तो किसी अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु क्या होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होंगे। और फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स की सहायता से कुछ कंडीशंस हैं जो अपन करेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट्स किस तरह से डिफाइन करोगे, देखो सपोज S इज ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर किसी भी सेट के आपको एक्सट्रीम पॉइंट डिफाइन करने हैं तो सबसे पहले तो उस सेट को क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। तो मैंने S कोई भी क्या ले लिया, कॉन्वेक्स सेट, S इज ए कॉन्वेक्स सेट। देन ए पॉइंट X belongs to S is said to be extreme point of S if it cannot be expressed as convex combination of two distinct points of S,
ठीक है, तो ये अपन कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम पॉइंट्स की डेफिनेशन लिखेंगे कि कोई भी सेट एस है, अगर वो कॉन्वेक्स सेट है तो उस सेट का कोई पॉइंट एक्स उसका क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाए, वो एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। कब, जब उस पॉइंट को उस सेट के दो डिफरेंट पॉइंट्स के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, यानी कि अगर x को आपने इस तरह से लिख दिया, x इक्वल टू लेमडा x1 और प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ठीक है, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू 0,1, तो आपको पता है कि ये तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, और यहां पर x1 नॉट इक्वल टू किसके ले रहा हूं मैं, x2 के, यानी कि x1 और x2 दोनों पॉइंट्स में क्या ले रहा हूं, डिस्टिंक्ट ले रहा हूं, डिफरेंट ले रहा हूं। तो x1 और x2 अगर दोनों डिफरेंट पॉइंट हैं और आप किसी पॉइंट x को इस तरह से लिख पा रहे हो इस फॉर्म में, तब तो फिर x क्या नहीं बनेगा, एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बनेगा। ध्यान रहे आपको क्या कह रहा हूं मैं, अगर इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, तो पॉइंट x एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बनेगा। कब बनेगा, जब इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर किसी पॉइंट को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, इस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, इस तरह से किसी भी x1 x2 डिफरेंट पेयर ऑफ x1 x2 के लिए किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं किया जा सके, तब अपन कहेंगे कि पॉइंट x क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान रहे x एक्सट्रीम पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, x को डिफरेंट पॉइंट्स के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना संभव नहीं है, और अगर संभव है लिखना तब फिर वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये तो ये लिखा मैंने, देखो आप डेफिनेशन, सपोज S इज ए कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, S को मैंने अवमुख समुच्चय मान लिया, देन ए पॉइंट x बिलोंग्स टू S इज सेड टू बी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ S, तब कोई भी बिंदु ले अपन x, किसका, कैपिटल S का, उसके इसका अपन सीमांत बिंदु कहेंगे, वो चरम बिंदु कहेंगे। इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, यदि इसको लिखा नहीं जा सके, एक्सप्रेस नहीं किया जा सके एज ए कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ S, यानी कि x सेट S के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में अगर किसी पॉइंट को लिखना संभव नहीं है, तब वो पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ये तब उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट बोलेंगे। तो ये तो इसकी क्या हो गई डेफिनेशन। और दूसरे फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हो, और दूसरे फॉर्म में इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट x1, x2 belonging to S where x1 and x2 are distinct such that x equal to lambda x1 plus 1 minus lambda x2 where lambda belonging to 0,1। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो, यानी कि कोई भी पॉइंट x क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा जब डिस्टिंक्ट x1 और x2 एग्जिस्ट नहीं करें। इस तरह के डिस्टिंक्ट x1 और x2 एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए, इस तरह के x1 x2 इस तरह का पेयर एग्जिस्ट कर गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब फिर पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होगा। एग्जिस्ट नहीं कर रहे तब क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो रहा है कि किस तरह से अपन एक्सट्रीम पॉइंट्स को लिख रहे हैं। इसके अंदर आप इस तरह से देख सकते हैं, इसके अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, फॉर एग्जाम्पल तो सबसे पहले लिखे एग्जाम्पल, या प्रॉपर्टीज की फॉर्म में लिखवा दूंगा, उसी में मैं जो भी एग्जांपल्स वगैरह हैं वो इसमें मेंशन करवा दूंगा। एक चीज ध्यान रहे आपको, कॉन्वेक्स सेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो कॉन्वेक्स सेट्स एंड प्रॉपर्टीज अगर लिखा हुआ है तो जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही है वो सारे की सारी प्रॉपर्टीज किसकी चल रही है, कॉन्वेक्स सेट्स की चल रही है। ये नहीं है कि कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन देख ली, उसकी 4 प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली और उसके 4 एग्जाम्पल कर लिए तो काम चल गया। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट वगैरह सारे कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, ये कॉन्वेक्स सेट्स के। ठीक है, तो कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे अपन एक एक करके कवर कर रहे हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्वेश्चन
कहीं से भी उठ सकता है। एक्सट्रीम पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कॉन्वेक्स सेट की खुद की प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छोटी छोटी डेफिनेशंस जो आ रही हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज कुछ और मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ अब इसमें प्रॉपर्टीज में लिखो आप, अगर कोई भी सिंगलटन सेट है, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टीज कहीं थी, सीक्वेंस में अपनी हो जाती, या नंबर वन चलो। ए सिंगलटन सेट has one extreme point. ठीक है, तो सिंगलटन सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है। अगर कोई सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है तो वो कॉन्वेक्स सेट भी होगा, क्योंकि अगर सिंपली मैंने ये लिख दिया केवल ये एलिमेंट है तो ये कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि इसके अंदर अब दूसरा एलिमेंट भी यही लेना पड़ेगा, मिलाओगे तो भी यही आएगा। तो सिंगलटन सेट है वो क्या है, कॉन्वेक्स सेट का एग्जांपल है। अब ये कॉन्वेक्स सेट है तो कॉन्वेक्स सेट के आप क्या देख सकते हो, एक्सट्रीम पॉइंट। अगर कोई भी कॉन्वेक्स सेट आपके पास है तो आप उसमें क्या पता लगा सकते हो कि उसके एक्सट्रीम पॉइंट क्या होंगे। तो ध्यान रहे, कॉन्वेक्स सेट, सिंगलटन सेट कॉन्वेक्स सेट बन रहा है और ये पॉइंट है, इसको दो अलग अलग पॉइंट के कॉम्बिनेशन में क्या आप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट ही एक है तो दो अलग अलग पॉइंट कहां से आएंगे, जबकि इसकी डेफिनेशन में तो दो क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तो अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है यही क्या बनेगा, इसका एक्सट्रीम पॉइंट भी बनेगा। यानी कि क्या लिखा मैंने, इस सिंगलटन सेट हैज वन एक्सट्रीम पॉइंट। सिंगलटन सेट का क्या होता है, एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है, ठीक है, एक चीज। दूसरा आप लिखिए इसमें नंबर टू, अगर मैं ये लिखूं, इफ ए पॉलीगन इज कॉन्वेक्स सेट, इफ ए पॉलीगन is a convex set, if a polygon is convex set, then its vertices are its extreme points. Then its vertices are its extreme points. क्या लिखा है मैंने, अगर कोई भी पॉलीगन है, बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, तब इसके जो वर्टेक्स होंगे, जो शीर्ष होंगे, वर्टिसेस का मतलब है शीर्ष, ठीक है, तो इसके जो शीर्ष बिंदु होंगे वही इसके क्या बनेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे, अगर पॉलीगन है तो, ठीक है। तो पॉलीगन के एग्जांपल्स कैसे हैं, जैसे आपने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने ABC, ठीक है, ABC, तो ये ट्रायंगल एक पॉलीगन बनता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर पॉलीगन क्या है, कॉन्वेक्स सेट, सबसे पहले तो जो भी सेट है जिसके एक्सट्रीम पॉइंट आप देखने जा रहे हो, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि उसको क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। अब ये कॉन्वेक्स सेट, अगर ये अंदर से खाली है तब तो कॉन्वेक्स सेट बनेगा ही नहीं। अब इसको मैं पूरा मान लो, सपोज ये पूरा कवर हो रहा है, पूरे में इसमें एलिमेंट है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स सेट बन गया, कॉन्वेक्स सेट। तब ये कह रहा है कि इसके जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स वही क्या बनेंगे, इसके एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे। यानी कि अगर आपको ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल कैसा है, कॉन्वेक्स सेट है, तब उसके कितने एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे, 3 एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे, ठीक है, जो उसके वर्टेक्स है। इसके अलावा बाकी जो पॉइंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे ये पॉइंट आपने ले लिया यहां पर, ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला पॉइंट लोगे और इधर वाला पॉइंट लोगे समान डिस्टेंस पर, अगर इसको मैं x1 ले लूं, इसको x1, तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2/2, यानी कि उन दोनों, अगर x1 और x2 अलग अलग ले रहे हो तो ये इनका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2/2, यानी कि क्या बन गया, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो स्केलर्स ले रहे हो आप 1/2, दूसरा ये बन गया 1/2 x1 और प्लस 1/2 x1, तो दोनों स्केलर्स कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दोनों स्केलर्स का सम आप करके देखोगे तो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ध्यान रहे, इसके जो वर्टेक्स हैं केवल वही क्या बन रहे हैं यहाँ पर,
एक्सट्रीम पॉइंट बन रहे हैं। बाउंड्री के जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे एक्सट्रीम पॉइंट बनना जरूरी नहीं है, ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। बाउंड्री के सारे पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट बनना कोई जरूरी नहीं है। वर्टेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। ये चीज मेरे पास आ गई। इसी तरह से अगर आपको ये दे दिया जाता, ये ठीक है, कोई भी कोड्रे अपना रेक्टेंगल टाइप का दे दिया आपको, ये इस तरह से भरा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि कितने एक्सट्रीम पॉइंट है इसके, कॉन्वेक्स सेट है तो इसके कितने एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे, 4 एक्सट्रीम पॉइंट, 1 2 3 और 4। तो जो भी इसके अंदर वर्टिसेज आएंगे वो सारे इसके अंदर क्या बनने वाले हैं, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें लें तो ये तो इसका हो गया, पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन आप कितने भी साइड्स का बनाते सकते हो, तो जो भी वर्टेक्स वहां पर बनेगा वो वर्टिसेज सारे क्या बनेंगे, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स बनेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन लिखें इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरा लिखो आप, नंबर 3 तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट है, तो यहां से आप देख रहे हो कि एक्सट्रीम पॉइंट कहां पर आएगा, बाउंड्री पर आएगा। देखो एक्सट्रीम पॉइंट लिया मैंने, ये बाउंड्री पर आ रहा है, ठीक है। ये एक्सट्रीम पॉइंट आप ले रहे हो, ये भी किस पर चल रहे हैं, बाउंड्री पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एक्सट्रीम पॉइंट कहां पर होगा, बाउंड्री पर, या बाउंड्री पॉइंट होगा। हर एक एक्सट्रीम पॉइंट क्या बनेगा, बाउंड्री पॉइंट बनेगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर बाउंड्री पॉइंट आपने ले लिया, जैसे यहां पॉइंट ले लिया, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखोगे, एवरी बाउंड्री पॉइंट या एवरी एक्सट्रीम पॉइंट, एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट, every extreme point of a convex set is boundary point, but converse need not true, but converse need not true। तो कोई भी अगर एक्सट्रीम पॉइंट है किसी कॉन्वेक्स सेट का, तब वो कहां पर होगा, बाउंड्री पर होगा, यानी कि वो बाउंड्री पॉइंट बनेगा। लेकिन अगर कोई भी बाउंड्री पॉइंट है तो उसका एक्सट्रीम पॉइंट होना जरूरी नहीं है। तो मैंने वही लिखा है, एवरी एक्सट्रीम पॉइंट बाउंड्री पॉइंट होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। और इसको आप यहां से देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नंबर 4 पर लिखो आप, अगर मैं ये सेट लूं, सेट S इक्वल टू सपोज ये मैं लिखूं x, y, तो वो पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1। इसके आपको अगर एक्सट्रीम पॉइंट बताने हैं तो कैसे बताओगे, क्या है ये, वो पॉइंट आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये किसका इक्वेशन है, x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो ये उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर तो ओरिजिन है और रेडियस 1 है, ये सर्किल बनेगा। अब इस सर्किल में क्या दे दिया आपको, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, 0 0 रखकर देखा तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो ये पूरा सेट बन गया आपका। अब मुझे ये बताओ, ये सेट कॉन्वेक्स है या नहीं, ठीक है। इस सेट के कोई भी 2 पॉइंट लोगो तो मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो वापस पूरी तरह से इसी सेट के अंदर होगा। इसका मतलब ये कौन सा सेट हो गया, कॉन्वेक्स सेट। अब इसके कॉन्वेक्स सेट के जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो क्या होंगे, अब इसकी बाउंड्री का हर एक पॉइंट इसका क्या बनेगा, एक्सट्रीम पॉइंट। अब इस पॉइंट को अगर आप लोगे, ठीक है, तो अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लो, उनके कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो कॉम्बिनेशन स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो 2 पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो उस लाइन पर ये पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है भाई। जो भी कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो, ये लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, तो पॉइंट x1 और x2 को मिलाने वाली क्या है, ये लाइन सेगमेंट है। x1 और x2 को मिलाने वाला क्या है, लाइन सेगमेंट। तो यहां पर कोई भी 2 पॉइंट जब आप लोगे, उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट लोगे तो उसके ऊपर ये पॉइंट नहीं आएगा। यानी कि इस पॉइंट को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के
कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में लिखना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से कहीं पर भी लो, बाउंड्री पर यहां मैंने पॉइंट लिया, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए, उनका कॉम्बिनेशन बनाओगे स्ट्रेट लाइन, फिर से नहीं आएगा क्योंकि तो कर्व बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस फॉर्म में ये सेट आपके पास लिखा हुआ है, इसकी बाउंड्री का हर एक पॉइंट क्या बनेगा, एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा। ठीक है, हमेशा ट्रू नहीं है, जैसे यहां पर, यहां ऐसा जरूरी नहीं है, यहां बाउंड्री वाला पॉइंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि यहां तो इसको और इसको मिलाने वाली लाइन पर ये पॉइंट आ जाएगा आपका, तो फिर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बना। इसी तरह से इसको भी नहीं कर सकते आप, जैसे ये पॉइंट है, अगर इसको एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट लाइन मिलाई तो उस पर नहीं आ रहा है, तो ये क्या बन गया, एक्सट्रीम पॉइंट। तो नहीं आ रहा है तो एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा, आ रहा है तो फिर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो पॉलीगन अपन ले रहे हैं, पॉलीगन, उसमें तो जो वर्टिसेज है वो उनकी संख्या क्या है, फाइनाइट है, वर्टिसेज की संख्या फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स की संख्या वो कितनी आ रही है, फाइनाइट आ रही है। लेकिन अगर आप इस तरह की शेप ले रहे हैं, ये मेरे पास सर्किल टाइप का आ गया, ठीक है, डिस्क टाइप का, अब इसका बाउंड्री का हर एक पॉइंट क्या बन रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसके कितने एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सेट S इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसके लिए आप लिखो हैज इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीम पॉइंट्स and these are nothing but only boundary points, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने कि यहां पर इस सेट के लिए जितने भी बाउंड्री पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट क्या बन रहे हैं, आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स। और बाउंड्री पर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट, तो आप कह सकते हैं कि इस सेट के कितने एक्सट्रीम पॉइंट है, इनफाइनाइटली मैनी, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स है। क्लियर, तो इस तरह से आप इसका लिख सकते हो। ये तो एक दो सेट्स थे, जैसे अपन ने फाइनाइट। एक सेट और लिखो आप इसी में, नंबर 5। अगर मैं ये लिखूं S इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1, ये सेट। इसके अब आप सोचिए एक बार कि बाउंड्री पॉइंट इसके कितने बनेंगे। ठीक है, सोचो एक बार आप। कितने होंगे, क्योंकि इसका जब आप बनाओगे तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये सर्किल बन गया। ठीक है, और इसका रीजन 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 1 से छोटा है, तो अंदर वाला रीजन हो गया केवल, ये अंदर वाला रीजन इसका। ठीक है, लेकिन यहां पर लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं दे रखा है। इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, सर्किल की बाउंड्री हट जाएगी पूरी, सर्किल की क्या हट जाएगी, बाउंड्री, क्योंकि इक्वल टू 1 है तभी तो बाउंड्री आएगी, रेडियस के बराबर पहुंचेगा। अगर इक्वल टू 1 नहीं है तो बाउंड्री हट गई इसकी, और सारे एक्सट्रीम पॉइंट किस पर आ रहे थे, बाउंड्री पर, उसी को आपने हटा दिया। इसका मतलब अब इसका कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बचा। तो आप क्या कह सकते हो कि इस सेट का कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, तो आप लिखेंगे हैज नो एक्सट्रीम पॉइंट, हैज नो एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट की जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है आपको, क्या लिखवाई है मैंने डेफिनेशन, बस ये थोड़ा सा आपको उसमें एक वो करना है कि ये डेफिनेशन मैंने बताई कि कोई भी पॉइंट x एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x1 नॉट इक्वल टू x2 सच दैट x इक्वल टू लेमडा x1 और प्लस 1 माइनस लेमडा x2, जहां लेमडा की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 तक, तो इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रहो। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट की जो शुरुआत में मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, उस डेफिनेशन में एक बार आप जाओ, और वहां पर, क्योंकि मैंने वहां पर इक्वल लगवा दिया था आपको, ये तो इक्वल नहीं आएगा वहां पर, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट के केस में इक्वल आने से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर लेमडा इक्वल टू 0 आपने ले लिया, सपोज अगर मैं इक्वलिटी लगा दूं और लेमडा इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, उस केस में लेमडा की वैल्यू 0 आप, तो x किसके बराबर हो गया आपका, x2 के बराबर ही हो गया, x किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर। ठीक है, इसी तरह से अगर लेमडा इक्वल टू मैंने क्या ले लिया,
1 ले लिया, तो लेमडा 1 जब रखोगे तो ये टर्म 0 और x इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका x1 के। लेकिन x तो x1 और x2 के अलावा कोई पॉइंट होता है, ठीक है, x1 और x2 के अलावा कोई पॉइंट होता है, इसलिए वहां पर इक्वलिटी अपन नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो कॉन्वेक्स सेट के एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, वहां पर जो इक्वल लिखा है यहाँ पर उस इक्वल टू को हटा लेना आप, केवल 0 लेस देन लेमडा और लेस देन 1, केवल ये होगा साथ में, क्लियर, ठीक है। तो ये अपना हो गया कि इस सेट का कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। आगे बढ़े और नेक्स्ट पॉइंट अपन इसमें देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो नंबर 6 एक्सक्लूडिंग क्या है, एक्सक्लूडिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स, excluding the extreme points from a convex set S, from a convex set S, from a convex set S, the set remains constant, वो convex, the set remains convex, तो important property है, ठीक है, set remains convex। क्या कह रहा है ये कि अगर कोई भी सेट आपके पास है और उस सेट के, ठीक है भाई, कोई भी सेट है, जब उसके आप एक्सट्रीम पॉइंट देखने जाते हो तो उस सेट का क्या होना जरूरी है, कॉन्वेक्स सेट होना जरूरी है। अगर किसी भी सेट के हमें क्या देखने हैं, एक्सट्रीम पॉइंट देखने हैं, तो उस सेट का क्या होना जरूरी है, कॉन्वेक्स सेट होना जरूरी है। जैसे ये सेट मैंने लिया, ये इसके अंदर आ रहा है, तो ये सेट अपना क्या है, कॉन्वेक्स सेट। इसमें कोई भी 2 पॉइंट लो, उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पूरी तरह इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, एक मेरा कॉन्वेक्स सेट बन रहा है। और ये आपको इसमें मैंने बताया है कि इसके जितने भी एक्सट्रीम पॉइंट हैं वो सारे किस पर आ रहे हैं, बाउंड्री पर, यानी बाउंड्री पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे क्या बन रहे थे, एक्सट्रीम पॉइंट भी बन रहे थे। तो ये पूरा सेट तो क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसके एक्सट्रीम पॉइंट को इसमें से हटा दें, अगर आप इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को इसमें से क्या कर दें, हटा दें, तो मैं अगर इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को हटा दूं, यानी कि ये सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इसके लिए, ये सारे मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने हटा दिए। तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट आपने हटा दिए, अभी भी ये सेट क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, अभी भी ये सेट क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। ये प्रॉपर्टी है भाई, पहले तो कॉन्वेक्स है ही वो सेट, जब एक्सट्रीम पॉइंट उसके कॉन्वेक्स सेट के ही आप देख रहे हो। लेकिन अगर किसी कॉन्वेक्स सेट में से एक्सट्रीम पॉइंट आप निकाल दो, तो जो नया सेट आपके पास बचेगा वो सेट भी कैसा होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा। देखो ये लिखा है एक्सक्लूडिंग द एक्सट्रीम पॉइंट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स सेट, यानी कि किसी कॉन्वेक्स सेट से अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स को अपन निकाल दें, द सेट रिमेन्स कॉन्वेक्स, उसके बाद भी जो सेट बचेगा वो कैसा बचेगा, कॉन्वेक्स सेट बचेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट नंबर 7, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो, इफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी। अगर किसी एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तब वो जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन के किसी ना किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, if optimal solution of an LPP exist then it will be at some extreme point of feasible region ऑफ एलपीपी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी रेखिक प्रोग्रामन समस्या का इष्टतम हल का अस्तित्व है या इष्टतम हल आ रहा है, तो वो किसी न किसी
चरम बिंदु पर होगा, यानी कि जो एलपीपी आपकी है उस एलपीपी का जो सुसंगत क्षेत्र है, उस सुसंगत क्षेत्र में जो चरम बिंदु आएंगे उनमें से ही किसी ना किसी पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो जब अपन बनाते हैं कि ये आपने हल क्षेत्र बनाया, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, सपोज ये इसका कॉमन रीजन आ रहा है, तो अपन कौन से पॉइंट देखते हैं? केवल ये पॉइंट, इन पॉइंट्स पर केवल चेक करते हैं। इन पॉइंट को अपन वहां पर कॉर्नर पॉइंट्स कह रहे थे, और आप यहां देखो तो क्या बनेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट। यानी कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी ना किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। और ये एक्सट्रीम पॉइंट किसका है? फिजिबल रीजन का, क्योंकि ये रीजन फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन में जो एक्सट्रीम पॉइंट आ रहे हैं या जो कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं उन पर ही एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, इफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी एग्जिस्ट देन इट विल बी, तो ये कहां पर एग्जिस्ट करेगा? एट सम एक्सट्रीम पॉइंट, किसी ना किसी चरम बिंदु पर ऑफ फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी। जो सुसंगत क्षेत्र आपका है उस सुसंगत क्षेत्र के किसी न किसी चरम बिंदु पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। ये नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें, इफ यू गेट ऑप्टिमल, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ वी गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी at two extreme points of feasible region of LPP, then there will be infinite number of ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो ये मैं पहले भी लिखवा चुका, बस वहां पर क्या था, मैंने एक्सट्रीम पॉइंट नहीं लिखा था, केवल वहां पर मैं कॉर्नर पॉइंट लिख रहा था। देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है कि अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सपोज आपको इन दोनों पॉइंट्स पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है, एक तो ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, दूसरा ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर इन दोनों पॉइंट्स पर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है, तब अपने बताया था वहां पर मैंने आपको कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो वो भी इसका क्या बनेगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनेगा। और लाइन पर कितने पॉइंट्स आएंगे? इनफाइनाइट। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहां पर अपन किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं? एक्सट्रीम पॉइंट की फॉर्म में। तो क्या लिखा? इफ वी गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, कि अगर हम किसी एलपीपी का इष्टतम हल दो किस पर? चरम बिंदुओं पर, अगर दो चरम बिंदुओं पर आपको क्या मिल रहा है? इष्टतम हल मिल रहा है, तब उन दोनों चरम बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका प्रत्येक बिंदु भी क्या देगा? इष्टतम हल। यानी कि इस स्थिति में जो नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं या नंबर ऑफ जो इष्टतम हल हैं वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट। तो ये इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज थी, किसकी? एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेकर। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक अपन इसी के अंदर कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल, कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल क्या होगा? देखो, लेट x इज एनी सबसेट ऑफ Rn। तो Rn का मतलब क्या? वेक्टर आएंगे इसके। Rn का एलिमेंट किस टाइप का होगा? x1 x2 xn। ठीक है, एन टपल्स की फॉर्म में पॉइंट्स होंगे। सपोज कैपिटल X कोई भी क्या है? सबसेट किसका? Rn का। ठीक है, और मैंने ये मान लिया लेट
लेट x के पॉइंट्स में ले लेता हूं सपोज v1 v2 एंड सो ऑन vn एंड सो ऑन। सपोज ये मेरे पास पॉइंट्स है किसके अंदर, इस टाइप के एलिमेंट्स में किस में ले रहा हूं, x में, और x किसका सबसेट बन रहा है, Rn का। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स अगर x के अंदर आ रहे हैं आपके, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स में x के अंदर ले रहा हूं, तब इनका अगर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाए, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन किस टाइप का बनेगा, अल्फा आई वी आई समीशन आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इसको सपोज मैंने क्या मान लिया, x के बराबर, यानी कि जितने भी वी आईज यहां पर आ रहे हैं उन सब का मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनेगा कब, जब अल्फा आई तो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हर एक आई के लिए, और इन सब का जो समीशन है अल्फा आई आई इक्वल टू 1 to n, ये पूरा समीशन किसके इक्वल आए, 1 के इक्वल आए, तब ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे ही आप स्केलर बदलोगे यहां पर दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर स्केलर बदलोगे तीसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप। इन सभी कॉम्बिनेशंस का अगर मैं सेट बनाऊं, ठीक है, इन सभी कॉम्बिनेशंस का मैं सेट बना रहा हूं, ठीक है, लेट v1 v2 vn बिलोंगिंग टू Rn, तब मैं लिख रहा हूं देन सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स combinations on x is called convex hull of x। यानी कि इस तरह के जितने भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन सब का अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो सेट दिए गए सेट का क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स हल कहलाता है। क्यों, क्योंकि वो कॉन्वेक्स भी बनेगा। ठीक है, यानी कि ये सेट बनेगा इस तरह का, मैं इसको ये भी लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाई, यानी कि जो कॉन्वेक्स हल है इट इज डिनोटेड बाई स्पैनिंग सेट ऑफ एक्स या कॉन्वेक्स हल ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, कॉन्वेक्स हल ऑफ एक्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे, सो कॉन्वेक्स हल ऑफ एक्स इक्वल टू इसमें वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, समीशन ऑफ अल्फा आई वी आई इक्वल टू 1 to n, अल्फा आईज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ईच आई, एंड समीशन ऑफ अल्फा आई इक्वल टू 1 to n इक्वल टू 1। यानी कि जितने भी स्केलर्स हैं वो सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, और समीशन ऑफ अल्फा आई इक्वल टू किसके आना चाहिए, 1 के आना चाहिए। तब इसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स हल कहेंगे। ठीक है, ये पूरा सेट किसका बन रहा है, एक्स अगर इसका एलिमेंट है तो एक्स क्या है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। यानी कि जितने भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उन सभी का क्या बन रहा है, सेट बन रहा है। ठीक है, तो इसी सेट को अपन क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स हल कहेंगे। और कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखवाया था कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस, जितने भी ये कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं इन सब का जो सेट बनता है, तो ये सेट क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट। तो अब ध्यान रहे आपको, कैपिटल एक्स जो यहां पर लिया है आपने, कैपिटल एक्स, इसका कॉन्वेक्स होना जरूरी नहीं है। सेट कैपिटल एक्स का कॉन्वेक्स होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसका जो कॉन्वेक्स हल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स हल हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स सेट बनेगा। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसके लिए भी एक दो प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट डालकर, नोट नंबर 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो, कॉन्वेक्स हल ऑफ एनी सेट कैपिटल एक्स इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो कॉन्वेक्स हल यहां पर बनेगा, कॉन्वेक्स हल जो बनेगा किसी भी सेट एक्स का, वो कॉन्वेक्स हल हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स सेट बनेगा। ठीक है, दूसरा कॉन्वेक्स हल इज स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट containing x। इसका क्या मीनिंग है,
कि जो कॉन्वेक्स हल होगा वो x को कंटेन करने वाला, यानी कि x को समाहित करने वाला सबसे छोटा कॉन्वेक्स सेट होगा। कॉन्वेक्स सेट बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। ये भाई x तो आपके पास कोई भी सेट है, अब ये किस किस सेट के अंदर आ रहा है तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, कंटेनिंग, ठीक है, किस किस के अंदर कंटेन है या किसके अंदर आ रहा है या किसके अंदर समाहित हो रहा है या किसका सबसेट है, एक ही बात है। x मान लो बहुत सारे सेट है, a के अंदर आ रहा है, b के अंदर भी आ रहा है, c के अंदर आ रहा है, मान लो इन सभी सेट्स के अंदर आ रहा है और ये सारे सेट सपोज क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि x किसके अंदर भी आएगा, कॉन्वेक्स हल के अंदर भी आएगा, ठीक है, और ये भी क्या है, कॉन्वेक्स सेट। तो जितने भी कॉन्वेक्स सेट x को कंटेन कर रहे हैं, कैपिटल X को कंटेन कर रहे हैं या जिनके अंदर कैपिटल X आ रहा है, उन कॉन्वेक्स सेट्स में से सबसे छोटा जो कॉन्वेक्स सेट होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स हल होगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखी है, कॉन्वेक्स हल इज स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग x, दैट इज इसका मतलब है x किसके अंदर कंटेन कर रहा है, कॉन्वेक्स हल ऑफ x, ठीक है। और फिर जो कॉन्वेक्स हल है ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट, यानी कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला जो सबसे छोटा कॉन्वेक्स सेट है वो क्या होगा, कॉन्वेक्स हल होगा, ठीक है। x को समाहित करने वाला, x को कंटेन करने वाला सबसे छोटा जो कॉन्वेक्स सेट बनेगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स हल होगा। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए, आप कैपिटल X का कॉन्वेक्स होना कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने लिया है, लेकिन जो इसका कॉन्वेक्स हल है वो हमेशा क्या बन रहा है, कॉन्वेक्स सेट। अब इसकी भी एक दो प्रॉपर्टीज हैं वो आप लिख लीजिए, हाँ ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो इसी में, नंबर थ्री, अगर मैं ये लिखूं x इक्वल टू कॉन्वेक्स हल ऑफ x, अगर ऐसा हो, अगर x इक्वल टू सपोज किसके बराबर है, अपने कॉन्वेक्स हल के बराबर, तो ये कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ x इज कॉन्वेक्स। तो ये तो तब पॉसिबल है जब सेट x क्या हो जाए, कॉन्वेक्स, क्योंकि अगर दोनों बराबर हो गए और कॉन्वेक्स हल है जो, ये हमेशा कॉन्वेक्स सेट होगा, हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट। इसका मतलब कैपिटल X को भी क्या होना पड़ेगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, x इक्वल टू कॉन्वेक्स हल ऑफ x होगा इफ एंड ओनली इफ x इज कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स हल भी क्या है, कॉन्वेक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी x इज कैपिटल X इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉन्वेक्स हल। अगर कैपिटल X कॉन्वेक्स हल का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, यानी कि कुछ भाई इसके बराबर कभी भी नहीं है, तो बराबर नहीं है तो छोटा होगा। कैपिटल X अगर कॉन्वेक्स हल से छोटा है या प्रॉपर सबसेट इसका बन रहा है, उस केस में, ठीक है, इसमें आप लिखोगे देन x इज नॉट कॉन्वेक्स, ठीक है, या इफ एंड ओनली इफ लिख लो, इफ एंड ओनली इफ x इज नॉट कॉन्वेक्स। तो ध्यान रहे आपको, x अगर कॉन्वेक्स हल के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में इफ एंड ओनली इफ x इज कॉन्वेक्स सेट है। अगर ये प्रॉपर सबसेट बन रहा है तो वो कुछ केस में होगा जब x क्या नहीं है, कॉन्वेक्स। और अगर ये लिख दूं मैं नंबर 5, x इज सबसेट ऑफ कॉन्वेक्स हल, यानी कि अब x इसका प्रॉपर सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तब तो x कॉन्वेक्स सेट नहीं बनेगा। अगर ये सब इक्वल टू हो गया, ठीक है, अगर प्रॉपर सबसेट है तब तो ये कॉन्वेक्स नहीं बनेगा, अगर इक्वल टू आ गया तो फिर ये कॉन्वेक्स बनेगा। तो ये जो केस है इसमें कॉन्वेक्स बन भी सकता है और इस केस में कॉन्वेक्स नहीं भी बन सकता है। तो लिखोगे इफ एंड ओनली इफ x मे और मे नॉट बी कॉन्वेक्स, मे और मे नॉट बी कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये वो वाला केस है जिस केस में जो सेट x है वो कॉन्वेक्स सेट हो भी सकता है और कोई जरूरी नहीं है कि वो उसमें कॉन्वेक्स सेट बने। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कॉन्वेक्स हल के। कॉन्वेक्स हल का जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसका एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं, एग्जांपल्स।
लिखो एग्जाम्पल्स। नंबर 1, कॉन्वेक्स हल। कॉन्वेक्स हल ऑफ 2 पॉइंट्स x1, x2। अगर दो में डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लूं x1 और x2, तो इन दोनों का कॉन्वेक्स हल क्या होगा भाई? ये ले लिया आपने, एक पॉइंट सपोज x1 है, दूसरा पॉइंट क्या है x2। तो अभी तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने वाले इसमें तो यही आ रहा है। लेकिन जब इसका कॉन्वेक्स हल आप निकालोगे तो कुछ नहीं करना, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन सारे किस पर आएंगे? इस वाली लाइन पर, इस पर। तो ये इसका क्या हो गया? अब ये सेट क्या बन गया? कॉन्वेक्स सेट। अब इस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट लो, उनको मिलाने वाला रेखाखंड पूरी तरह इसी पर आएगा, ठीक है। यानी कि क्या आ गया? ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको x1 और x2, अलग अलग पॉइंट्स, तो वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है। लेकिन जब उसका कॉन्वेक्स हल बनाओगे, यानी कि दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, तो लाइन सेगमेंट बन गया ये पूरा, और ये क्या है? कॉन्वेक्स हल, और साथ ये कॉन्वेक्स सेट बन गया। इसी तरह से नंबर 2, सेकंड एग्जांपल अगर मैं इसमें लिखूं, कॉन्वेक्स हल ऑफ 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कॉन्वेक्स हल ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन R2। R2 का मतलब है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो 2 डायमेंशन में अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आप ले रहे हो, तो उसके लिए कॉन्वेक्स हल क्या होगा? आपसे पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उनका कॉन्वेक्स हल क्या होगा? बताओ। ट्रायंगल होगा। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, ठीक है। और उसका अंदर का रीजन भी आएगा। तो ये अगर 3 पॉइंट्स लूं मैं, सपोज x1, x2 और ये ले लिया मैंने x3, तो तीनों को मिलाकर क्या बना सकता हूं मैं? ट्रायंगल। नॉन कोलिनियर दे रखा है। नॉन कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक रेखा में नहीं है। तीनों पॉइंट अगर एक रेखा में, तब तो सिंपल लाइन बन जाएगी। अगर यहां आपको ये दे देता कॉन्वेक्स हल ऑफ 3 पॉइंट्स इन R², 3 पॉइंट्स का केवल इतना, तो 3 पॉइंट्स अगर लीनियर लाइन पर आ रहे हैं, कोलिनियर बन रहे हैं, तब तो क्या बन गया? कॉन्वेक्स हल, स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट बन गया। लेकिन अगर पॉइंट्स कैसे हैं? नॉन कोलिनियर हैं, नॉन कोलिनियर हैं, तब क्या बनेगा? आपका ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल भी बनेगा, और साथ में इसका अंदर वाला भी पूरा पार्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो कॉन्वेक्स हल बनेगा वो क्या बनना चाहिए? कॉन्वेक्स सेट बनना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या बन गया? अपना ट्रायंगल। क्लियर? इसी तरह से अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, नंबर 3, सपोज ये लिख दिया मैंने, सेट S इक्वल टू x, y सच दैट x² प्लस y² इक्वल टू a²। ये सेट आपको लिख दिया मैंने, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसका कॉन्वेक्स हल क्या होगा, यानी कॉन्वेक्स हल ऑफ S इक्वल टू क्या बनेगा, ये आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तो सोचिए आप क्या बनेगा अगर सेट S इक्वल टू आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका कॉन्वेक्स हल क्या बनेगा? बताइए। ये किसका इक्वेशन है? सेंटर 0 0, रेडियस क्या है? a। तो किसका इक्वेशन हो गया? ये 2D के अंदर सर्किल का इक्वेशन है। क्या है ये? सर्किल। अगर ये सर्किल है और इक्वल टू लगा हुआ है यहां पर, इक्वल टू, तो इसका मतलब केवल सर्किल की क्या आ रही है? इसके अंदर बाउंड्री आ रही है। ध्यान रहे आपको, अंदर वाला पार्ट नहीं आ रहा है। और ये पॉइंट क्या है? 0 0 0 0, ये केवल ये आ रहा है। तो अभी तो ये सेट क्या बन रहा है मेरा? S। क्या बन रहा है? S। और साथ ही आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेट कॉन्वेक्स नहीं है, क्योंकि इसके 2 पॉइंट आप मिलाओगे तो अंदर वाले पार्ट में का कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो पूरी लाइन बाहर चलेगी, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब इसका जो कॉन्वेक्स हल आप बनाओगे वो क्या बनेगा? कॉन्वेक्स सेट बनेगा। यानी अगर मैं इसका अंदर वाला पार्ट और इसमें इंक्लूड कर दूं, अंदर वाला, अब ये कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा। तो वो इसका क्या कहलाएगा? फिर कॉन्वेक्स हल कहलाएगा।
तो क्या लिखूंगा मैं, x, y सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो जैसे आप 0 0 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका हल क्षेत्र क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गया। अब ये कॉन्वेक्स क्या बन गया, हल बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स हल ऑफ एस बन गया। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेते तो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसके इसमें बाहर वाला पार्ट आता, अंदर वाला नहीं आकर बाहर वाला आता, और वो उसका फिर कॉन्वेक्स सेट, वो कॉन्वेक्स सेट बनता नहीं। इसलिए इसका जो कॉन्वेक्स हल है वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स हल हो गया। इसके बाद एक डेफिनेशन इसमें और लिखो आप, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। ठीक है, तो आप साथ के साथ पढ़ते रहिए। सारी जो डेफिनेशंस हैं सब इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। कुछ भी अगर इनमें से प्रॉपर्टीज छोड़कर आप जाते हो तो ये फिर आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, और ये है अवमुख बहुफलक, बोलते हैं इसको बहुफलक। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन क्या होगा, तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन कुछ नहीं है, द सेट ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस, convex combinations of finite number of points, finite number of vectors और points ही लिख देता हूं मैं, of points is called convex polyhedron। is called कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहां पर, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस का सेट है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस का ही सेट कॉन्वेक्स हल था। अभी जो आपने देखी डेफिनेशन, कॉन्वेक्स हल की डेफिनेशन में क्या लिखवाया था आपको, कॉन्वेक्स हल क्या होता है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस का सेट। और यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस का सेट। डेफिनेशन तो सेम दिख रही है, लेकिन यहां पर जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस हैं उनका सेट है, लेकिन कितने पॉइंट्स के लिए, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे यहां पर जो वेक्टर आप लोगे v1 v2 अप टू vn, फाइनाइट लेने हैं यहां पर, बस vn तक। लेकिन कॉन्वेक्स हल में कितने भी पॉइंट आपके हो सकते हैं। तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन में जो जिन पॉइंट्स का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो उन पॉइंट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तब जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस का सेट है वो क्या कहलाएगा, आपका कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन कहलाएगा। तो कई बार कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन में क्या होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाओगे कितने पॉइंट्स का बनाओगे, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस इज ए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, ये आप इस तरह से लिख सकते हो। जो फिजिबल सॉल्यूशंस अपने बनते हैं, इसमें नोट डालकर, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन या कॉन्वेक्स सेट ऑफ, ये लिखो, कॉन्वेक्स सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस, फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ एन एलपीपी, ऑफ एन एलपीपी इज, convex set of feasible solutions of an LPP is convex polyhedron, is convex polyhedron। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी LPP है उसके जो भी फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशंस का जो सेट बनेगा वो सेट हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स सेट बनेगा। वो मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया है। और साथ ही वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन भी बनेगा। क्योंकि आप इस तरह से लेते हो, ये लाइन ले लिया आपने, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी, ठीक है। तो सपोज ये आपका कॉमन रीजन आ गया, ये वाला,
ये अपना कॉमन रीजन बन गया। ठीक है, तो ये जो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन आपका बनेगा यहाँ पर, क्यों बनेगा? क्योंकि ये कितने पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है? 4 पॉइंट्स का, एक एक्सट्रीम पॉइंट, दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट, तीसरा और चौथा। इन 4 पॉइंट के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से बन जाएगा ये पूरा सेट। ठीक है, अगर इन 4 कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस के 4 पॉइंट्स के कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से सेट बन रहा है, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो गई? फाइनाइट। नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर फाइनाइट हो गया, इसका मतलब क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइनाइट होना जरूरी नहीं है, उस केस में उसको अपन क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स हल कहेंगे। ठीक है, ये। और साथ ही आपको पता है कि जो फाइनल जो सॉल्यूशन आता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वो किसी ना किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर आता है। वो मैं इसको आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। तो ये मेरे पास अभी तक इसमें जो कॉन्वेक्स सेट्स थे, कॉन्वेक्स सेट्स की प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दी है। ठीक है, कॉन्वेक्स सेट्स की प्रॉपर्टीज, कॉन्वेक्स सेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपने किए हैं, कॉन्वेक्स सेट के कुछ और एग्जाम्पल आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप अगर करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हो। कॉन्वेक्स सेट के कुछ एग्जाम्पल लिखो। जैसे ये सेट अगर मैं दूं, क्वेश्चन अगर मैं ये लिखूं, सपोज सेट ये ले लिया मैंने, S इक्वल टू x1, x2 such that x1 is greater than equal to 2, x2 is less than equal to 3। अगर आपसे पूछा जाए कि सेट के बारे में बताओ, ये सेट कॉन्वेक्स सेट है या नहीं, तो क्या करोगे आप? इसका डायग्राम बना सकते हो आप आसानी से। क्या बनेगा? देखो इसका डायग्राम, ये तो आपका 0 0 हो गया। ठीक है, इधर मैंने क्या ले लिया? x1 एक्सिस, इधर क्या ले लिया? x2 एक्सिस। तो एक तो इक्वेशन क्या बन रहा है? x1 इक्वल टू 2, x1 इक्वल टू 2 की लाइन, तो यहां पर मैंने 1 ले लिया, यहां सपोज 2 है, तो ये जो x1 इक्वल टू 2 की लाइन है, इसका रीजन अगर देखें, 0 रखकर देखूं मैं इसमें ओरिजिन, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका रीजन किधर होगा? इस तरफ इसका रीजन आ गया। ठीक है, ये दूसरा क्या है? x2 इक्वल टू 3। दूसरा क्या है? x2 इक्वल टू 3, तो x2 पर 3 लूंगा मैं, तो 1 2 और ये 3, x2 इक्वल टू 3 की लाइन ये हो गई। यहां पर x2 इक्वल टू 3, इसका रीजन कौन सा होगा? ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? 0 रखा इसमें मैंने, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों का जो कॉमन रीजन हुआ, इसका ओरिजिन की तरफ नीचे की तरफ होगा, तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हुआ? ये वाला पार्ट। ठीक है, तो x1 इक्वल टू 2 की लाइन तो x2 के पैरेलल है, और x2 इक्वल टू 3 की लाइन x1 के क्या है? पैरेलल है। तो ये इनका कॉमन रीजन बन रहा है। अब इस रीजन में कोई भी 2 पॉइंट लो, उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है हमेशा इसके अंदर ही होगा। इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉन्वेक्स सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स है, इज ए कॉन्वेक्स सेट, इज ए कॉन्वेक्स सेट। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप और लिखो, एक क्वेश्चन और अपन करें। ये सेट अगर लिखा हुआ है S इक्वल टू x1, x2, x3 सच दैट वो पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, 2x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 1, x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, इसको चेक करना है कि कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि 2 इसमें प्लेन आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2 प्लेन। तो इनका कॉमन रीजन क्या आएगा? दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे, तो दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगी? आपकी लाइन बनेगी। क्या बनेगी? लाइन। दोनों के इंटरसेक्शन पर क्या बनने वाली है? लाइन। एक लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन। अब एक स्ट्रेट लाइन बन गई अगर आपके पास, ठीक है, तो अब उसका हल क्षेत्र है जो, वो चाहे ऊपर की तरफ लो, चाहे नीचे की तरफ लो, चाहे इक्वल टू आ रहा है, उसका जो हल क्षेत्र है वो हमेशा क्या बनेगा? कॉन्वेक्स सेट।
ठीक है, क्योंकि अगर सिंगल लाइन है, इसका हल क्षेत्र ऊपर की तरफ आ गया तो भी कॉन्वेक्स, नीचे की तरफ आ गया तो भी कॉन्वेक्स, और ये लाइन है तो भी ये कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि इस पर जब भी 2 पॉइंट लोगे इनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट वापस इसी पर होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन पर क्या बनेगी, लाइन बनेगी, और ये लाइन का जो रीजन देखो या लाइन को खुद को देखो, वहां पर हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स सेट। इसका मतलब ये भी किसका एग्जांपल है, कॉन्वेक्स सेट का। तो आप लिख दोगे इज ए कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट। इसी तरह से एक एग्जांपल और आपको इसमें दे रखा है, अगर आप ये लिखें S इक्वल टू सपोज x1, x2, x3 सच दैट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये 3 डायमेंशन के अंदर है, और ये इक्वेशन 3 डायमेंशन में किसका इक्वेशन बनता है, स्फीयर का इक्वेशन। इस तरह से स्फीयर बनेगा, और 0 0 0 रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इन इसका जो रीजन है वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो स्फीयर के अंदर के सारे पॉइंट इसमें आ रहे। अब इसके कोई भी 2 पॉइंट लो, उनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वापस इसी में होगा। इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉन्वेक्स सेट का। तो इस तरह से आप कॉन्वेक्स सेट के एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप करना चाहें। तो कॉन्वेक्स सेट्स अब मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अपने इसका अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी पेपर का एक नया टॉपिक अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करिए तैयार।